क्या झलक, क्या चर्चा चाहिए आपको? क्या करूँ मैं? कपड़े फाड़ दूँ अपने? हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। लगता है कि साजिद खान की फेमस एरोगेंस को उनकी स्ट्रिंग ऑफ फ्लॉप्स भी अफेक्ट नहीं कर पाई। क्या झलक, क्या चर्चा चाहिए आपको? क्या करूँ मैं? कपड़े फाड़ दूँ अपने? हमें देख के उठता यही सवाल है। भले ही साजिद एक सेकंड के लिए थोड़े रूड हो गए थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और इस सवाल का क्लियर जवाब दिया। चर्चा में वापस से आने का आप कब शुरू कर रहे हैं? हमें नया कुछ कब आपकी वो दिखाएंगे मुझे झलक? क्या झलक, क्या चर्चा चाहिए आपको? क्या करूँ मैं? कपड़े फाड़ दूँ अपने? सर पटकूँ अपना? मैं अभी मैं जी पे शो जज कर रहा हूँ, इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज, उसमें सोनाली बेंद्रे हैं, विवेक है। होस्टिंग भी शुरू कर रहा हूँ मैं वापस। मेरा खुद का टीवी शो चालू हो रहा है, सिंपली साजिद नाम का। नेक्स्ट ईयर 2 फिल्में बैक टू बैक शुरू होंगी, तो उसकी स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा है। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं। एंटरटेन करना है लोगों को, लेकिन थोड़े से सेंसिबल स्क्रिप्ट के साथ भी एंटरटेन किया जा सकता है। Looks like Sajid has become much more sensible. 44 की एज भी हो गई है, कहीं समझ भी आ गई है। मैच्योर हो गए। मैच्योर के साथ थोड़े से इंटेलिजेंट भी हो गए। कसम खा ली है मैंने पिछले 1-1.5 साल से, कसम खा ली है कि क्रिटिक्स के बारे में नेगेटिव बातें नहीं करूँगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक बॉक्स ऑफिस फिगर्स के बारे में बोलना मेरा काम नहीं है, वो ग्रेट पंडित जाने। मैं अपनी फिल्म बनाने में मशरूफ रहूँगा। वाओ साजिद, ये की ना आपने अपने बर्थडे पर काम की बात। आपकी सेंसिबल स्क्रिप्ट्स का इंतजार अब हमें भी रहेगा। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। वैसे साजिद का ये अंदाज हमें देखने को मिला उनकी 44th बर्थडे पार्टी में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू साजिद, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतना बेसुरा हैप्पी बर्थडे किसी ने नहीं गाया पहले। नहीं, मैं गा रहा था। बर्थडे है भाई, बर्थडे है, तेरे भाई का बर्थडे है। कैंडल्स बुझ गई, अब सब में केक बर्थडे है। चिक सारी हॉट, यहाँ पे कैंप सारे ठंडे हैं। टेस्ट के लिया पूरे साल, आज तो मेरा बर्थडे है। सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे। आवाज नहीं आई, हैप्पी बर्थडे, लाउड बोलो हैप्पी बर्थडे। सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, फिर से बोलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कैसा लगा? And the very funny Sajid Khan's birthday party was organized by his friend Sajid Nadiadwala, which finally ended all speculation about the patch-up between the two after their earlier rift. मैं एक्चुअली बहुत शॉक्ड हूँ क्योंकि मेरा भाई कभी मीडिया रखता नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी रखता नहीं है, तो आई एम ग्लैड ही इज कमिंग आउट एंड आई एम हैप्पी कि साजिद नडियाड ने ये पार्टी रखी है, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फैलती है। तो एटलीस्ट दिस वे एवरीवन नोज एवरीथिंग इज गुड एंड एवरीबॉडी इज फ्रेंड। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसी पार्टी मेरे भाई साजिद नडियाडवाला ने मेरे लिए फेंकी है। हम आपको याद दिला दें कि साजिद खान की हिम्मत वाला डिबैकल के बाद प्रोड्यूसर नादियाडवाला के साथ उनका फॉल आउट हुआ था एंड नादियाडवाला साइनिंग जैकलिन फर्नांडिस फॉर किक राइट आफ्टर हर ब्रेकअप विद साजिद खान हैड एडेड फ्यूल टू द फायर। Well, leaving the past behind, इस पार्टी में नजर आए साजिद के कई खास दोस्त भी, जहां एक तरफ the guys looked dashing, वहीं दूसरी तरफ the ladies dazzled. Saif Ali Khan stood out for us in this crowd with his interesting moustache. सैफ के अलावा यहाँ नजर आए अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार इन अ कैजुअल टी शर्ट, कुणाल कपूर एंड नैना बच्चन, रितेश देशमुख, तमन्ना भाटिया एंड जरीन खान, फरहा खान विद हस्बैंड शिरीष कुंडर एंड मेनी अदर्स। I wish him all the very best, all the happiness, all the success possible. He's a great friend and I wish him all the luck. साजिद मेरे बहुत ही नज़दीकी दोस्त हैं, मेरे भाई हैं और आज उनका जन्मदिन है, तो ऑब्वियसली मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूँ थ्रू यू, एंड ऑब्वियसली मैं मिलकर भी उनको दूंगा, बट आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव। साजिद भाई को हम दोनों यही कहना चाहेंगे कि नहीं, छोटे तेरा बर्थडे आया, छोटे तेरा बर्थडे आया, छोटे तेरा बर्थडे आया,
इससे अच्छा क्या हो सकता है? यहाँ साजिद ने हमें बताया कि who was the first person to wish him this birthday. कल रात को 12 बजे मेरा छोटा भाई रितेश उसने कल रात को 12 बजे आज मेरी मॉम मैं एक ही घर में रहते हैं तो मेरी मॉम अपने कमरे से निकली मुझे हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए और जैसे मेरी मॉम गले लगी रितेश का फ़ोन आ गया तो रितेश वॉज द फर्स्ट। How sweet. वैसे जहाँ एक तरफ फरहा अपने भाई की एज को रिवील नहीं करना चाहती थी, वो मुझे मार डालेगा, वो मेरे से भी मतलब मैं तो छुपाती नहीं हूँ मेरा एज, लेकिन ये आपको ही बताना पड़ेगा क्योंकि वो जितने साल कम होते रहते हैं मेरी भी उम्र उतने साल कम होती है ना। वहीं साजिद had no qualms talking about his age. 44 विक्स फार्मूला। पहली बार कोई ऐसा फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो बता रहे हैं कि भाई मैं इतने नहीं वो लड़कियां छुपाती है लड़के नहीं छुपाते कभी भी एज और क्या है आजकल विकीपीडिया ये सब चीज़ों पे मालूम पड़ जाता है। तो एग्जैक्ट रहता है। हाँ 90% एग्जैक्टली रहता है। तो तू ऐसे शख्स से क्यों देख रहा है मुझे? और मौके का फायदा उठाकर किसी रिपोर्टर ने साजिद से शादी की बात पूछ ली तो साजिद ने थोड़ी मजाक मस्ती में और थोड़ा सीरियस होकर इस सवाल का जवाब भी दे दिया। सेटल डाउन होने का विवाह करने का मेरा कोई चांस नहीं सेटल डाउन होने का क्योंकि मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो सेटल डाउन होता है वो पानी के अंदर मट्टी होती है। मड सेटल्स डाउन। मुझे सेटल डाउन नहीं होना है। आप शादीशुदा हैं? और कितने साल लगेंगे? आप मुझे पैसे दीजिए मैं शादी.com का मॉडल बन जाता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में शादी करने के 3 या 4 बार बहुत करीब आया हूँ और बहुत करीबी से मैंने रिश्ते देखे हैं और मैं आज इस मुकाम पे हूँ अपनी ज़िंदगी के। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत प्राइवेट किस्म का इंसान हूँ। मैं शराब नहीं पीता, मैं नाइट क्लब्स में नहीं जाता, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, मैं बहुत कम पार्टीज़ में जाता हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसी पार्टी मेरे भाई साजिद नडियाडवाला ने मेरे लिए फेंकी है और आई एम श्योर जिस दिन कोई अच्छी लड़की मिलेगी मोस्टली मोस्टली उस तरह की लड़की जो who likes me for my humor, I'm sure I'll settle that. And Sajid also justified his hibernation period with this statement. हाइबरनेशन में चले गए थे ना? नहीं हाइबरनेशन में स्क्रिप्ट राइटिंग के टाइम पे क्या होता है जो आप राइटर्स आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है राइटिंग और राइटर्स के पास वक्त नहीं होता। तो जब राइटर्स आपको समय देते तो एक टाइम पे 70s और 80s में एक्टर्स आपको समय देते तो आप उनके साथ फिल्में बनाते थे। अब राइटर्स का समय लेना पड़ता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन अंडरग्राउंड जाना पड़ता है 7 महीने 8 महीने 9 महीने 10 महीने 1 साल 1.5 साल लिखने के लिए। फिर रीसर्फेस करके मैं ट्विटर पे तो एक्टिव हूँ। साजिद की तरह उनकी गेस्ट जरीन खान भी एक लंबे अरसे के बाद हेट स्टोरी 3 के साथ अपना कमबैक कर रही हैं। बस फिंगर्स क्रॉस्ड 4 दिसंबर के लिए फिल्म रिलीज होगी। और जब जरीन से उनकी रेड लिपस्टिक के बारे में पूछा गया तब जरीन ने फिल्म में अपने कैरेक्टर के अंदाज में दे दिया ये डेंजरस जवाब। आई थिंक रेड कलर ऑल्सो सिग्निफाइज डेंजर। बट जरीन्स गुड मूड वेंट आउट ऑफ द विंडो जब उनसे ये सवाल पूछा गया। लुकिंग बेस्ट ऑफ द शेप है ना इन दिनों बहुत मतलब काफी खुश हैं अपने आप से अपने आप को मिरर में मैं हमेशा ही अपने आप को मिरर में देख के बहुत खुश रहती हूँ। मैं आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय अभी देख के खुश है तो मैं अपने आप से हमेशा ही बहुत खुश रही और बहुत मेहनत किया आपने मतलब अपने आप को मतलब लाइक ट्रांसफॉर्मेशन लाइक यू फील दिस यू फील मी ट्रांसफॉर्म यस देन आई एम वेरी हैप्पी। हम समझ गए जरीन ये आपके लिए काफी सेंसिटिव टॉपिक है। वैसे जरीन और भी ऑफेंडेड तब हो गई जब किसी ने उनसे पूछ लिया whether or not she has shown her upcoming film to her mentor सलमान खान। मैं कहाँ से दिखाऊँ प्रमोज वगैरह और ये सब? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ पिक्चर में काम किया है that's it। करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। जरीन तो इस फिल्म के प्रोमो को लेकर सलमान के रिएक्शन के बारे में भी क्लियरली बात नहीं करना चाहती थी। उनका रिएक्शन बिग बॉस में जब हम गए थे तो उन्होंने कहा सबके सामने कि प्रोमोज बहुत फिनोमिनल थे। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। बस मैं और 1-to-1 उनसे इस बारे में कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहूँगी। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं उनका स्कूल ऑफ थॉट जानती हूँ एंड मैं खुद नहीं चाहती कि मैं one-on-one कॉन्वर्सेशन इस बारे में। वेल जरीन लगता है कि आप अपनी इस बोल्ड फिल्म को लेकर थोड़ी सी एम्बैरेस्ड हैं क्योंकि आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। हालांकि जरीन का इरिटेशन देखकर भी रिपोर्टर्स नहीं रुके एंड समवन आस्क्ड हर इफ शी वुड बी विलिंग टू डू सच बोल्ड सीन्स विद सलमान खान ये सब सीन करना चाहेंगे कि नहीं पहले आप वो मुझे पूछ के बताइए क्योंकि मुझे तो जो करना था वो मैंने हेट स्टोरी में कर लिया है। अभी आप सलमान से पूछ के बताइए वो क्या करना चाहेंगे। मैं रेडी हूँ। ठीक है बस। And Zareen walked out without answering further questions. अब इसमें उनकी गलती थोड़ी ही है। वो तो यहाँ पार्टी करने आई थी लेकिन मीडिया ने बड़े ही स्मार्टली उन्हें इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दिया। मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। Poor Zareen.
एनीवे, साजिद खान की बर्थडे पार्टी रही काफी शानदार और उनकी गेस्ट लिस्ट देखकर हमें यकीन हो गया कि इंडस्ट्री वालों के साथ साजिद की एक बार फिर से दोस्ती हो गई है। वी विश साजिद खान अ वेरी हैप्पी बर्थडे।